भाई शैलेश झा जी, आपने तो क्रांतिकारी भाषण दे के हम पकड़ा भाषा वासियों के दिल को जीत लिया। अब आपके बीच वही व्यक्ति, वही आदमी आ रहे हैं जिनके लिए कि आप सबों ने घंटों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वे आपके बीच के लिए हैं जो कि इस गोपालपुर विधानसभा के उम्मीदवार बन के आए हुए हैं। और ये भावी उम्मीदवार, चूँकि इनको आश्वासन भी मिल गया है और इनको जरूर टिकट मिलेंगे, इसलिए एक बार जोरदार से इनकी स्वागत में ताली बजा दें। और अब आपके बीच इंजीनियर अशोक सिंह जो कि आ रहे हैं और आप लोगों को अपनी वाणी से संबोधित करेंगे। मेरा नाम अशोक सिंह है और मैं आपके जिस नाम से आप यहाँ जाने जाते हैं उसके मूल गांव से मैं आता हूँ, पकड़ा गांव। सबसे पहले तो मेरा आप सबों से मेरा अभिनंदन है, प्रणाम है। इस धरती से हमारा एक खास लगाव है। सच पूछिए तो मैं इसी धरती से जुड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं तो मेरे पूर्वज, मेरे पिताजी, मेरे जो दादाजी लोग थे वो यहीं से रहे हैं और यहीं खेती बाड़ी करते हैं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोगों के बीच में आने का मुझे मौका है। जहाँ तक कि प्रशांत जी की बातों का सवाल है, हमारे तमाम भाइयों ने बताया कि हमारी प्रशांत जी की क्या नीतियाँ हैं, हम भविष्य में क्या करेंगे, उसकी पूरी जानकारी हमारे सारे वक्ताओं ने आपको दी। फिर भी मैं कुछ विषयों पर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूँगा। मैं पेशे से इंजीनियर होने के नाते थोड़ा मैं इस विषय पर बताऊंगा कि हम इंजीनियरिंग के माध्यम से हम अपना समाज में क्या परिवर्तन करते हैं। किसी भी देश में दो ही लोग तरक्की कराने में योगदान करते हैं, वहाँ का किसान और वहाँ का उद्योग। यही दो एक ऐसी संस्था है किसी भी देश में जो आदमी को रोजगार, आदमी को आमदनी, इसी के चारों तरफ ये घूमता है। और सच पूछिए तो यही दो ऐसी संस्था है जिस पर सरकार की मार है। हमारा किसान बदहाल है और हमारे उद्योग भी बदहाल है। दोनों में किसी की अच्छी स्थिति नहीं है। उद्योगों पर इतना टैक्स दे दिया गया है, 18% GST। कोई भी सामान खरीदते हैं आप, उसमें इतना टैक्स का बोझ है। आप मामूली सा जो टेलीफोन में आप सिम इस्तेमाल करते हैं उस पर भी 18% GST। जो पानी आप बोतल वाला पीते हैं उसके ऊपर 18% GST है। क्या पानी के ऊपर इतना टैक्स होना चाहिए? सवाल उठता है कि लोग बोतल बंद पानी पीते क्यों हैं? क्योंकि आपके गांव में, आपके शहरों में पानी अच्छा है नहीं। आप एक इतना अशुद्ध पानी पीते हैं जिसके कारण गांव में लोग, अधिकतर लोग बीमार हैं। मेरा अपना ये अनुभव है, जब मैं गांव में रहना शुरू किया 4 साल पहले, तो जब भी मैं किसी से मिलता था तो गैस की बीमारी से, तो जब किसी भी मनुष्य के शरीर में 80% पानी होता है और जब हम पानी अशुद्ध पिएंगे तो हम कहाँ से स्वस्थ होंगे? और अस्वस्थ है तो डॉक्टरों का इलाज कराओ, यहाँ भागो। गांव में 4 लोकल डॉक्टर होते हैं, गैस हो गया, ये हो गया, मतलब आदमी परेशान है। तो हम लोगों को ये देखना है कि हम अपने समाज में जो मूलतः बेसिक चीज़ें, जरूरत की चीज़ें हैं, इसके बिना हमारा जिंदगी नहीं चल सकता है, वही उपलब्ध नहीं है। 70 साल आज़ादी के हो गए इस देश को। 70 साल की आज़ादी के बाद भी हम एक शुद्ध पानी पीने के योग्य भी नहीं है। सरकार ने एक नल जल योजना चालू कर दी, किसी खूंटे पर एक टंकी खड़ा कर दिया, एक बोरिंग कर दी और आप इसका पानी पियो। वो पानी कैसा है? जो मेरी अपनी व्यक्तिगत अनुभव है, उसका टंकी का ढक्कन उड़ गया, उसमें कौवा पे पेशाब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और वही पानी गाँव के लोग पी रहे हैं। तो आप इस तरह का अशुद्ध पानी पी के इस सरकार को हम फिर भी झेल रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बेसिक चीज़ है, बहुत जरूरत की चीज़ है। तो आपको ये देखना है कि हम किस तरह का सरकार का, हम 70 साल देश को आज़ाद हो गए, हम पानी से भी नहीं पी सकते। भोजन पानी की बात और छोड़ दीजिए। इसी तरह अब आप देखें कि किसी के ऊपर है, ये पूरा इलाका मक्का पैदा करने के लिए मशहूर है। इस सारे इलाके में लाखों टन मक्का पैदा होता है, लेकिन आपको वही अनाज बेचने के लिए नगोशिया जाते हैं। कोई मारवाड़ी, कोई व्यापारी है, उसके पास जो कीमत वो देता है वो आपको देना पड़ता है। कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़, गाड़ी, मोटर, कोई खरीदते हैं आप, उसकी कीमत
उस फैक्ट्री का मालिक या वो कंपनी तय करती है कि ये गाड़ी 2000 रुपये की बिकेगी। आप कुछ नहीं बोल सकते उसको। लेकिन किसान, आप अनाज पैदा करते हैं, आप खुद नहीं मालूम कि आपका अनाज किस भाव में बिकने वाला है। 2000 में बिकेगा, 1800 में बिकेगा कि 2500 में बिकेगा, आपको नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? तो ये सरकार तय करेगी। सरकार MSP बोलती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। लेकिन अब आपने सोचा है कि आप जो अनाज पैदा करते हैं उसमें क्या जोड़ते हैं? किसान इसमें इतना पानी लग गया, इसमें इतना बीज लग गया, इसमें इतना खाद लग गया, इसमें इतना लेबर लग गया, इसकी कीमत ये हो गई। लेकिन जिस खेत में आप पैदा कर रहे हैं उसकी खेत की कीमत कौन देगा? कभी आप सोचा होगा एक खेत यहाँ भी आपके गांव में बिकता, उसकी कोई कीमत है ना? 10 लाख रुपया, 12 लाख रुपया बीघा बिकता है। तो 12 लाख रुपया बीघा, अगर आप 12 लाख रुपया जमीन की कीमत बैंक जमा कर दीजिए तो आपको 70,000 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो इंटरेस्ट कौन देगा? जिसके पास जितनी जमीन है, मूल्य जो किसी भी खाद्य पदार्थ का मूल्य तय होना चाहिए, उसमें जो लागत के अलावा जो जमीन का जो बेसिक कॉस्ट है, जो मूल्य लगा हुआ है, जिसकी आप कीमत नहीं लगाते हैं, वो उसमें जुड़ना चाहिए। तब जाकर अनाज की कीमत तय हो। तब यही मकई जो आप 2000, 2100, 2200 में बेचते हैं, ये कम से कम 3000 रुपये में बिकना चाहिए। और ये तय आपको करना होगा। हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमने तो कोई मार्केटिंग बोर्ड है, ना कोई जगह है। आप कहाँ अपना मक्का बेचिएगा? जाते हैं, घूम फिर के ले जाते हैं, जो भाव मिला। क्योंकि जो लोग भी खेती कर रहे हैं, जितनी मुझे समझ में आ रही है कि आज की तारीख में खाद बीज आप बाजार से उधार में पैसा लेते हैं, 2%, 3% पे आप लाते हैं। आपके ऊपर इतना बोझ होता है कि आप कोशिश करते हैं कि उसको जल्दी से बेच के उसको दिया जाए। तो हम लोग, कोई भी राज्य अगर हम तरक्की करना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि हमारे किसान खुशहाल हों। खुशहाल कैसे होंगे? इस जो मक्का आप पैदा करते हैं, इससे बहुत सी चीज़ें बनती हैं, आपकी जानकारी में नहीं होगा। इसी मक्का से आप स्टार्च बनाते हैं, इसी मक्का से कॉर्नफ्लेक्स बनता है, इसी कॉर्नफ्लोर बनता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें बनती हैं इस मक्के से। मक्के से मुर्गी का दाना बनता है, जानवर को खिलाते हैं आप। लेकिन वही चीज़ आप बाजार में खरीदिए, वो आपको महंगी मिलेगी। लेकिन आप जिस चीज़ से ये बनता है उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो हम लोग, जब हम लोगों की सरकार, प्रशांत किशोर सरकार आएगी, हमारे जितने भी इस तरह की फैक्ट्री इस इलाके में लगा सके। आज मक्के से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ निकल रही है, उसका नाम है एथेनॉल। एथेनॉल एक ऐसा शब्द है जो पेट्रोल की तरह काम करता है। अगर हम आज मक्का, यहाँ एक अभी फैक्ट्री लग रही है एथेनॉल की, तो आप देखिएगा कि एक एथेनॉल फैक्ट्री लगने से मक्के की कीमत बढ़ जाएगी।